Students, a very good afternoon to all. We continue our first chapter from history, the rise of nationalism in Europe. And today's topic is the age of revolutions. And the subtopic is the revolution of liberals. So let me start with some difficult words. Okay. When we discussed this topic, we have to face some difficult words. So let me start with some difficult words. First difficult word is starving. Starving means to die because you do not have enough food to eat. It means lack of food. Yeah, you do not have enough food to eat, and that's why a person die. और जब इस वजह से जब एक व्यक्ति मर जाता है कि उसके पास इनफ फूड नहीं होता खाने को, तो दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज नोन एज स्टार्विंग. नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेशन. एब्डिकेशन मीन्स द फॉर्मल एक्ट ऑफ स्टेपिंग डाउन फ्रॉम समथिंग. इट मीन्स डेट कि किसी पर्सन को हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन पर ले आना, तो स्टेपिंग डाउन कर देना. नेक्स्ट वन इज अनरेस्ट. ए सिचुएशन इन विच पीपल आर नॉट हैप्पी एंड लाइकली टू प्रोटेस्ट. इट मीन्स डैट कि ए कंडीशन या सिचुएशन इन विच पीपल आर नॉट हैप्पी, इट मीन्स पीपल आर अनहैप्पी एंड लाइकली टू प्रोटेस्ट. दे वॉन्ट टू प्रोटेस्ट. वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो खुश नहीं हैं एक सिचुएशन से, एक कंडीशन से, जहाँ भी वो है. नेक्स्ट इज वर्ड इज फेस्टिव. फेस्टिव मीन्स हैप्पी, सेलिब्रेटिंग समथिंग या सेलिब्रेटिंग ए फेस्टिवल. फेस्टिव मीन्स जस्ट लाइक ए फेस्टिवल. नेक्स्ट इज कन्वीन. कन्वीन मीन्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर ए मीटिंग. ओके, टू गैदरिंग ऑफ पीपल for a meeting. Next is deputies. Deputies means the second most important person in an organization. कि second most important, okay, या second most important person in an organization. किसी organization का second सबसे important person. Okay, just like CM and after that deputy CM. Okay. Next one is resist. Resist means to oppose somebody, to protest against someone. कि किसी के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करना, उसका विरोध करना. नेक्स्ट वन इज डिसबैंड. डिसबैंड मीन टू सेपरेट, टू स्टॉप एग्जिस्टिंग एज ए ग्रुप. इट मीन्स टू सेपरेट, टू डिफरेंट, किसी से अलग होना, टू स्टॉप एग्जिस्टिंग एज ए ग्रुप. ओके, ग्रुप में इकट्ठा होने से रोकना. नेक्स्ट इज टर्म इज फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट मीन्स अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर्स. इट मीन्स डैट कि फेमिनिस्ट मीन्स कि अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स, की awareness regarding the women's rights and interest based on the belief of the social, economic and political equality. It means that it promote equality in the field of social, economical and political. कि political, economic and social equality के ऊपर based जो इंटरेस्ट है उनमें बिलीफ रखना, उनमें विश्वास रखना. Okay, of the genders. Okay, next one is the ideology. System of ideas reflecting a particular social and political vision. Ideology means system of ideas. Okay, you have some ideas and that particular ideas reflect ए पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन. तो डिफ्लेक्ट करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल विजन्स को, यानी कि वो
जो पॉलिटिकल एंड सोशल जो दृष्टिकोण जो है, जो विज़न जो है, उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसे आइडियाज़ का एक सिस्टम, उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं, जिससे लोग जो है मोटिवेट हों, ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसे आइडियाज़ दैट रिफ्लेक्ट करें सोशल एंड पॉलिटिकल विजन को। ओके, हमने इससे पहले फेमिनिस्ट की बात की थी, इसमें इट जनरली बेस्ड ऑन जेंडर इक्वलिटी, जहाँ मेल और फीमेल को इक्वल राइट्स दिए जाएं, और वो कैसे हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी दी जाए, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ जेंडर। ओके, these are the difficult words or new terms from the topic, yeah, from the subtopic, the revolution of the liberals. Okay, next, now we are going to start the topic, the revolution of liberals. बच्चों, you know very well earlier we know about the revolt of poor, revolt of weavers, and revolt of unemployed people, and revolt of starving peasants and workers in many European countries, कि यूरोप के बहुत सारे देशों में रिवोल्ट हो रहे थे, और रिवोल्ट वीवर्स कर रहे थे, आर्टिशंस कर रहे थे, पुअर कर रहे थे, पुअर पीपल, अनएम्प्लॉयड पीपल भी कर रहे थे, एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स, और भूखे जो किसान जो थे और जो वर्कर्स जो थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे, वो रिवोल्ट कर रहे थे। और इसी के पैरेलल जो था एक रेवोल्यूशन और चल रहा था, एंड दिस रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। और इस रेवोल्यूशन को कौन लेड कर रहा था, लीड कौन कर रहा था, वो थे एजुकेटेड मिडिल क्लास। इट मीन्स डैट कि एक रिवोल्ट वो लोग कर रहे थे जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक थे, कमज़ोर थे। दे वांटेड जॉब्स, दे वांटेड वर्क, दे वांटेड फूड, वो खाना चाहते थे, फूड चाहते थे, एंड एम्प्लॉयमेंट चाहते थे। तो एक तो वो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, वीवर्स कर रहे थे, वेज कम कर दी गई थी। इन्हीं के साथ साथ जो है एक रेवोल्यूशन और थी जो कौन कर रहा था, एजुकेटेड मिडिल क्लास। इवेंट ऑफ February 1848 in France had brought about the abdication of the monarchy, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. Event of Feb 1848 in France, कि कैसा ही इवेंट जो था, यानी कि एक तो रेवोल्यूशन जो है पूरे कॉन्टिनेंट में जो था वो पुअर कर रहे थे, एम्प्लॉयड कर रहे थे, उसके साथ साथ एक रेवोल्यूशन जो थी वो मिडिल क्लास भी हो रहा था। और इसी टाइम पे 1848 में ही फेब में फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुई, एक इवेंट हुआ, और रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये आया कि एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क, कि जो मोनार्की जो है उसको अपनी जो रूल जो था, शासन जो था, वो छोड़ना पड़ा। एंड ए रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। और जैसे ही इस राजा का शासन जो था वो ख़त्म हुआ, एब्डिकेशन हो गई मोनार्च की, उसके पास जो पावर जो थी वो अब नहीं रही, तो उस रेवोल्यूशन, उस इवेंट जो फेब में हुआ, उसने फ्रांस को एक रिपब्लिक अनाउंस किया, प्रोक्लेम्ड किया। और वो रिपब्लिक जो था किसके ऊपर बेस्ड था, यूनिवर्सल मेल सफरेज, इट मीन्स राइट टू वोट टू एवरी एडल्ट, कि फ्रांस को एक रिपब्लिक अनाउंस किया गया। और वो रिपब्लिक किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, यूनिवर्सल मेल सफरेज, जिसमें सभी मेल को राइट टू वोट मिलेगा। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप where independent nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, and Austro-Hungarian Empire, men and women of liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification. कि यूरोप के
इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, कि यूरोप का जो दूसरा जो पार्ट था यानी कि फ्रांस को छोड़ करके अभी वहाँ पर इंडिपेंडेंट जो नेशन स्टेट पर उनकी एग्जिस्टेंस नहीं थी, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, यानी कि वहाँ पे साम्राज्य थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ये एम्पायर के रूप में थे। तो इन एम्पायर्स में जो मैन एंड वुमेन जो थे स्पेशली कहाँ से आते थे, वो बिलोंग टू लिबरल मिडिल क्लास, कंबाइंड, दे गैदर्ड, इकट्ठे हुए एंड डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। इन सभी ने दो डिमांडें रखी, वन डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, की कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी, दे वांटेड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे वांटेड नेशनल यूनिफिकेशन, और दूसरी डिमांड क्या थी कि वो नेशन का यूनिफिकेशन चाहते थे, क्योंकि ये जर्मनी जो था ये भी एम्पायर के रूप में था, इटली भी एम्पायर के रूप में था, पोलैंड भी ऐसा ही था, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर भी था। ये सारे जो थे नेशन स्टेट्स नहीं थे, जैसे आज, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड आज जैसे नेशन स्टेट्स हैं, पहले नहीं थे, पहले ही एम्पायर के रूप में थे। तो सबसे पहले वहाँ के मैन और वुमेन जो थे, जो लिबरल मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशन के, नेशनल यूनिफिकेशन के, कि दे वांटेड इन ए nation state, they wanted a constitution, they took advantage of the growing popular unrest to push their demand for creation of a nation state on parliamentary principle, they took advantage of growing popular unrest। अब उन्हें जो जर्मनी था, इटली था, पोलैंड था, एस्ट्रो हंगरियन जो एम्पायर जो था, यहाँ की जो मैन एंड वुमेन जो थे, जो मिडिल क्लास से आते थे, उन्होंने एडवांटेज लिया किस बात का, कि पूरे यूरोप में और इन देशों में भी, स्पेशली जर्मनी में, इटली में और पोलैंड में, कि जो पीपल जो थे वो रिवोल्ट कर रहे थे। रीजन बहुत सारे थे, पॉवर्टी भी एक रीज़न था, अनएम्प्लॉयड भी एक रीज़न था, स्टार्विंग भी एक रीज़न था। उन्होंने इस बात का एडवांटेज लिया कि पूरे जो यूरोप कॉन्टिनेंट और स्पेशली इन एम्पायर में भी जो है, पीपल वर नॉट हैप्पी, लोग खुश नहीं थे, दे रिवोल्ट, वो रिवोल्ट कर रहे थे, दे अपोज, वो अपोज कर रहे थे मोनार्की को, रूल ऑफ किंग को। और इसी पॉपुलर जो अनरेस्ट था, कि लोग जो खुश नहीं थे, इसी बात का उन्होंने एडवांटेज लिया एंड पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स, और उन्होंने अपनी डिमांड जो है वो रखी किसके सामने, एम्पायर के सामने, फॉर ए क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। उन्होंने कहा कि एक नेशन स्टेट होना चाहिए, ये नेशन क्रिएट की ओरिजिन होनी चाहिए, और वो नेशन स्टेट जो है किसके ऊपर बेस्ड हो, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल मीन्स नेशन स्टेट having a constitution, having freedom of press and freedom of association, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो। सेकंड, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कोई सेंसरशिप ना हो, प्रेस को फ्रीडम मिले कि वो जिस तरीके से न्यूज़ चाहें वो प्रिंट कर सकें, पब्लिश कर सकें। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वे एसोसिएशन फॉर्म कर सकें, चाहे वो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, चाहे वो ट्रेड एसोसिएशन है। ओके, तो ये उन्होंने डिमांड रखी उस मिडिल क्लास ने। इन द जर्मन रीजन्स, अभी जर्मन रीजन की बात कर रहा है, जर्मन एम्पायर की बात कर रहा है। A large number of political associations whose members were middle class professional businessmen and the prosperous artisans came together in the city of Frankfurt। कि जो फ्रैंकफर्ट एक सिटी जो था जर्मनी में, जर्मन पीपल जो थे उन्होंने जो थे कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, और उस एसोसिएशन के मेंबर्स जो थे वो मिडिल क्लास से आते थे, और मिडिल क्लास में प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन था, प्रॉस्पेरस आर्टिशंस था, वो इकट्ठे हुए कौन सी सिटी में, फ्रैंकफर्ट में। एंड दे डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, कि उन्होंने जो है वोट किया, वोट डाली किसके लिए,
ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, के पूरे जर्मनी के लिए जो है एक नेशनल असेंबली जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, कि उन मिडिल क्लास ने वोट किया और एक जर्मन नेशनल असेंबली के लिए इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक जर्मन नेशनल असेंबली के लिए हम वोट कर रहे हैं। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul। कि 18 मई को 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कि जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए जो वोट किया मिडिल क्लास ने, और वोट करने के बाद 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए उन्होंने मार्च किया इन ए फेस्टिव प्रोसेशन। फेस्टिव मतलब जैसे कि कोई फेस्टिवल, प्रोसेशन में जस्ट लाइक एक जुलूस, फेस्टिवल जुलूस निकाला जा रहा हो, एक सेलिब्रेशन किया जा रहा हो। एंड टेक देयर प्लेस, और उन्होंने अपना स्थान लिया कहा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जिसको वे नेशनल असेंबली बोल रहे हैं। और कहाँ वो नेशनल असेंबली जो थी या पार्लियामेंट जो थी कहाँ कन्विंड की गई, कहाँ आयोजित की गई थी? चर्च ऑफ सेंट पॉल, यानी कि फ्रैंकफर्ट सिटी में एक चर्च था सेंट पॉल, वहाँ पे वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है उसको कन्विंड किया गया, उसको आयोजित किया गया। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाई ए मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया, ड्राफ्ट किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है मोनार्की जो है सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट, के राजा जो है, जो किंग जो है वो किसके अधीन रहेगा? पार्लियामेंट के। हेड कौन रहेगा? मोनार्की रहेगा, राजा रहेगा, बट ओनली नॉमिनल, नाम मात्र का। ऑल द पावर इंजॉय बाय पार्लियामेंट, ऑल द डिसीजन टेकन बाई पार्लियामेंट, कि डिसीजन जो लिए जाएंगे वो पार्लियामेंट लेगी। मोनार्की जो है ओनली नॉमिनल हेड रहेगा, नाम मात्र का। व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलहेम फोर्थ किंग ऑफ पर्शिया, जो किंग ऑफ पर्शिया जो था फ्रेडरिक विलहेम, जब उसको ये ऑफर किया गया कि आप हेड रहोगे मोनार्की के, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया हेड बनने से। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि हेड यदि मैं बनता हूँ तो मेरे पास पावर फिर भी नहीं रहेंगी। पावर किसके पास रहेंगी? पार्लियामेंट के पास रहेंगी। ओके, तो ही रिजेक्टेड, उसने रिजेक्ट कर दिया इस ऑफर द क्राउन। क्राउन मतलब उसको राजा बनाने की पेशकश की गई थी, उसने मना कर दिया। और वो ज्वाइन द अदर मोनार्कीज, और वो दूसरे जो मोनार्की जो था उनके साथ जाके मिल गया, उनको ज्वाइन कर लिया। एंड अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उसने विरोध करना शुरू कर दिया उस इलेक्टेड असेंबली का। वाइल द अपोजिशन ऑफ द aristocracy in the military became stronger, the social basis of parliament eroded. While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. कि opposition रेजिस्ट करना, विरोध करना of the aristocracy and military became stronger and the social basis of parliamentary eroded। कि जब तक जो है अपोज किया गया किसको? ओपोजिशन को, opposition of the aristocracy and military became stronger, कि वो लोग जो थे कॉन्टिन्यूसली जो था एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री को अपोज कर रहे थे, लेकिन जब तक वो अपोज करते स्ट्रोंगर बनते, यानी कि वो ओपोजिशन कर रहे थे एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री को, और उनको अपोज करने
इससे पहले जब तक वो स्ट्रोंगर बनते, पावरफुल होते, तब तक जो है सोशल जो बेस जो था पार्लियामेंट का वो इरोडेड, वो ख़त्म हो चुका था। क्यों हुआ ऐसा कि ऑपोजिशन हुआ एरिस्टोक्रेसी का, मिलिट्री का, एंड बिकेम स्ट्रोंगर, और वो तब तक स्ट्रोंग बनते तब तक सोशल जो बेस था, सोशल बेस मतलब अब तक जो मिडिल क्लास को जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट और मजबूत बनता, उससे पहले ही पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट जो बनाई थी, जो नेशनल असेंबली बनाई थी, वो इरोडेड, वो ख़त्म हो गई। क्यों, वाई? बिकॉज पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई मिडिल क्लास, कि जो मिडिल क्लास जो था वो डोमिनेट कर रहा था पार्लियामेंट में। इट मीन्स कि सारे एजुकेटेड क्लास था पार्लियामेंट में, प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, एंड प्रोस्पेरस आर्टिशियंस थे, लेकिन उसमें पुअर पीपल नहीं थे, स्पेशली जो रिवोल्ट कर रहा था, अनएम्प्लॉयड नहीं था जो रिवोल्ट कर रहा था अगेंस्ट द मोनार्की, स्टार्विंग पीजेंट्स नहीं थे, वर्कर्स नहीं थे, जो भूखे किसान और वर्कर्स नहीं थे। इस वजह से पार्लियामेंट का सोशल जो बेस था वो इरोड हो गया, वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि जब पार्लियामेंट में डिसीजंस मेकिंग पावर किसके पास आ गई? मिडिल क्लास के पास आ गई, और मिडिल क्लास को सपोर्ट भी किससे मिला? पुअर से मिला, अनएम्प्लॉयड से मिला, स्टार्विंग पीजेंट्स और वर्कर्स से मिला। लेकिन जब इन लोगों ने अपनी डिमांड रखी, दे पुट देयर डिमांड्स in front of the parliament and national assembly, the parliament and the national assembly denied the demands of the poor, unemployed and starving peasants and workers. तो पार्लियामेंट ने इन पुअर की, अनएम्प्लॉयड की और स्टार्विंग पीजेंट्स और वर्कर्स की डिमांड को मानने से मना कर दिया, एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर स्पॉट, और इसी वजह से जो स्पॉट अब तक उन्हें मिल रहा था इन लोगों का, वो स्पॉट मिलना बंद हो गया। इन द एंड द ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिस्बैंड, और एंड ये हुआ कि आर्मी को बुलाया गया, ट्रूप्स सेना को बुलाया गया, एंड असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और मजबूर कर दिया गया, सेना ने मजबूर कर दिया इस असेंबली को क्या करने के लिए? डिसबैंड करने के लिए, टू सेपरेट, टू स्टॉप एग्जिस्टिंग एज ए ग्रुप, यानी कि आप पार्लियामेंट को नहीं बना सकते, आप एक ग्रुप नहीं बना सकते, इसलिए रोक दिया गया। ओके, तो ये स्टोरी कहाँ हुई? जर्मनी में हुई, कि नेशनल असेंबली बनी, पार्लियामेंट बनी, लेकिन मिडिल क्लास जो था, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जो थोड़े रिच पीपल जो थे, प्रोफेशनल्स जो थे, बिजनेसमैन जो थे, प्रोस्पेरिस आर्टिशियन, तो अपनी जब ये पावर में आए तो ये अपनी जो इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करने लगे। ये जो पुअर पीपल जो थे इनके इंटरेस्ट को डिनाइड करने लगे, और इसी वजह से जो है इनको सपोर्ट जो मिला स्टार्टिंग में, जब ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे और ये मिडिल क्लास भी रिवोल्ट कर रहा था, तो इन्होंने एक मौका देखा कि हम सभी मिल कर के मोनार्की को जो है क्या कर सकते हैं? एब्डिकेट कर सकते हैं, एब्डिकेशन कर सकते हैं, राज्य को उसकी पावर से हटा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। लेकिन पावर में जब मिडिल क्लास आया तो उसने क्या किया कि अपने इंटरेस्ट को प्रमोट किया, अपने हितों को तो प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, लेकिन जो पुअर पीपल जो उनके इंटरेस्ट को डिनाइड करना शुरू कर दिया, और फिर उनका जो सपोर्ट जो इन्हें मिला था पुअर पीपल से, वो क्या नहीं मिला आगे जा करके, और इसी वजह से ट्रूप्स को बुला लिया गया और जो है डिस्बैंड कर दिया गया उसको, पार्लियामेंट को। ओके, नेक्स्ट बेटा, इसी लिबरल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज कंट्रोवर्शियल, कि इसी लिबरल मूवमेंट में जो लिबरल्स जो थे, जो प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, टीचर्स की बात हो रही है, बिजनेसमैन की बात हो रही है, प्रोस्पेरस आर्टिशियंस की बात हो रही है, तो जब इन लिबरल्स का मूवमेंट चल रहा था तो एक इशू आया, एक्सटेंडेड पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, कि महिलाओं को भी जो है महिलाओं के भी जो पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो एक्सटेंड किए जाएं, उनको बढ़ाया जाए। बट दिस इशू वॉज ए कंट्रोवर्शियल विद इन द लिबरल मूवमेंट। इसी लिबरल मूवमेंट में जो है ये इशू जो था कि एक्सटेंडेड पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन,
कि उनके इश्यूज जो है थे कि वुमेन के पॉलिटिकल राइट को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना, इस इशू को लेकर के लिबरल मूवमेंट्स में ही कंट्रोवर्सी हो गई। इट मीन्स दैट कि सम लिबरल पीपल वांटेड, चाहते थे एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, कि महिलाओं के जो राजनीतिक अधिकार हैं वो एक्सटेंड हो, वो बढ़ाए जाएं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे, और वो चाहने वाले जो थे वो क्या लॉजिक दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि जो वुमेन जो हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है एक्टिवली ओवर द ईयर्स इन लिबरल मूवमेंट्स में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, इस वजह से वो एक्सटेंड करना चाहते थे पॉलिटिकल राइट्स। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, महिलाओं ने भी जो है रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बनाए, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स और न्यूज़पेपर भी फाउंडेड किए, एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करना, रिवोल्ट करना, उसमें भी भाग लिया, पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट किया। और यही रीज़न था कि वो चाहते थे कुछ लिबरल्स पीपल कि उनके जो राइट्स जो हों वो एक्सटेंड हों। ओके, डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, कि जब नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए थे, जब 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए थे, तो वुमेन को जो था वो राइट टू वोट नहीं दिया गया। ओके, और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड हुई चर्च सेंट पॉल में, तो वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन विजिटर गैलरी। कि आपने देखा होगा कि कई बार स्टूडेंट्स के ट्रिप जाते हैं पार्लियामेंट में डिबेट देखने के लिए, तो एक विजिटर गैलरी होती है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है विजिट कर सकता है, पार्लियामेंट में जो डिबेट हो रही है, जो सेशन जो चल रहा है उसको देख सकता है। तो ऐसे ही महिलाओं को एंट्री तो मिली, एडमिट तो वो कर गई, लेकिन जस्ट एज ए विजिटर के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में। नेक्स्ट इज दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सुप्रेस लिबरल मूवमेंट्स, और इस तरीके से जो है जो कंजर्वेटिव जो फोर्सेस जो थी उन्होंने सुप्रेस कर दिया, जो लिबरल मूवमेंट को जो है ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं थी उन लिबरल्स में। एंड दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन उन्होंने पहले वाला ऑर्डर रिस्टोर नहीं किया। मोनार्कीज वर beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by guaranteeing concession to liberal nationalist revolutionaries, कि उन्होंने ओल्डर सिस्टम को इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं किया, रीस्टोर इसलिए नहीं किया कि मोनार्की जो था वो ये रियलाइज़ कर रहा था, महसूस कर रहा था, उसने शुरू कर दिया था महसूस करना कि जो रेवोल्यूशंस लगातार हो रही हैं थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट, वो तभी कुड बी एंडेड, वो ख़त्म हो सकती हैं व्हेन गारंटिंग कंसेशन टू लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, रेवोल्यूशनरीज जो हैं, यदि उनको कुछ कंसेशन दिया जाए, कुछ कंसेशन गारंटीड किया जाए, तभी जो रेवोल्यूशन जो है वो कुड बी एंडेड, ख़त्म हो सकती हैं। और इसका रिजल्ट ये रहा कि हैंस इन द ईयर आफ्टर 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो थी ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, कि जो ऑटोक्रेटिक जो मोनार्कीज जो थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, उन्हें इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस लाने शुरू कर दिए जो ऑलरेडी हो चुके थे। किस पार्ट में? वेस्टर्न यूरोप में बिफोर 1815, इनके 1815 से पहले जो वेस्टर्न जो यूरोप था वहाँ ऑलरेडी कुछ चेंजेस जो थे वो हो चुके थे सोसाइटी में, उन पार्ट्स में यूरोप के। ओके, और वही चेंजेस जो हैं फिर मोनार्कीज ने कहाँ इंट्रोड्यूस कराए? सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में। और वो क्या थे चेंजेस? के एबोलिशन ऑफ फ्रीडम एंड बॉन्डेड लेबर, कि एबोलिशन ऑफ, ख़त्म करना सफरडम को, भूदास प्रथा को, कि ज़मीन के दास बना के रखते थे लैंडलॉर्ड पेजेंट्स को, एंड बॉन्डेड लेबर, कि इसको बंधुआ मजदूर कहते हैं, कि पीपल वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग
विदाउट एनी सैलरी, मैनी पीपल वर्क विदाउट एनी वेज और सैलरी, कि इंसान जब काम करता है बिना सैलरी के, बिना वेज के, फोर्सिबली और ज़बरदस्ती करवाया जाता है, तो इसको हम बॉन्डेड लेबर कहते हैं। दोनों को एबोलिश कर दिया गया। कौन से पार्ट से? हेम्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया, रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में आता है, कुछ पार्ट एशिया में आता है। तो जो रशिया का पार्ट यूरोप में आता था वहाँ से, और हेम्सबर्ग डोमिनियंस जो था, जो हेम्सबर्ग एम्पायर जो था, वहाँ से जो है सफरडम और बॉन्डेड लेबर को एबोलिस्ट कर दिया गया। द हेम्सबर्ग रूलर्स गारंटीड मोर ऑटोनोमी टू हंगरियंस, यानी हम्सबर्ग जो रूलर्स जो थे, एम्पायर जो था, वहाँ का जो एम्परर जो था, उसने गारंटीड मोर ऑटोनोमी, यानी कि लोगों को और फ्रीडम दी, वहाँ के रहने वाले हंगरियंस को, इन 1867 में। ओके, तो दिस इज़ योर टॉपिक, द एज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स कंप्लीटेड। ओके बेटा, थैंक यू।